देखिए, मैंने कहा था कि एक उम्र तक जो सोशल मीडिया होती है, आजकल 9-9 10-10 साल के बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स उनको मोबाइल दे देते हैं, छोटे 6-6 साल के बच्चों को भी दे देते हैं ताकि वो व्यस्त रहें। सो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जैसा आपने अभी बताया कि उसके अंदर ताकत भी है, उसके नुकसान भी है, तो उनका बचपन कहीं न कहीं पीछे छूट जाता है। तो बड़ा ज़रूरी है माँ-बाप अपने बच्चों के साथ समय बिताएँ, फ़ोन के साथ नहीं। आजकल हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ पर हम सब में से बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ पे आप अपने फ़ोन के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, अपने माता-पिता या अपने बच्चों के साथ कम। सो मुझे लगता है कि फ़ोन एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन फ़ोन को अपने परिवार का एक सदस्य मत बनाइए। फ़ोन को सिर्फ़ टेक्नोलॉजी की तरह यूज़ कीजिए, सदस्य मत बनाइए। आपने अपना भी फिश गेम जो है वो टारगेट करे यूथ को। कौन टारगेट कर रहा है? फिश गेम जो है वो टारगेट फिश गेम? अच्छा, मैं तो खेलता नहीं भाई, मुझे पता नहीं, बट आई एम सॉरी। अब ब्रह्मा की कसम खेलेंगे तो जीतेंगे और छोटे बच्चे इससे बच के रहेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बैन हमारी सरकार भी करती आई है और करना चाहिए, और अगर आपको भी कहीं पता चलता है तो ज़रूर रिपोर्ट करते रहें। सो मुझे लगता है बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना बड़ों का एक जिम्मेदारी है, उनका एक कर्तव्य है, तो उसको उन पे ज़रूर काम करना चाहिए। आपका अपना भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? जी, तो मेरा खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्सप्लोजर, जो बहुत देश भर में, दुनिया भर के अंदर कई मुल्कों में अभी बहुत आगे चल रहा है। तो उसका भी मकसद वही है कि जब आप घूमते हैं, दुनिया भर में घूमते हैं, अलग अलग आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको शेयर कीजिए, जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। तो मेरा कोशिश यही रहती है कि सबको जोड़ पाऊँ और एक परिवार बना पाऊँ। सर, कल आपका बर्थडे है जी, तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद। और नई कौन सी फिल्म आ रही है? क्या नया? अभी मेरी फिल्म मैंने जैसे बताया कि नंदी की शूटिंग शुरू होगी बारिशों के बाद, और बाबा का आशीर्वाद फिर से लिया है कि जिस तरह से तैयारी की है, पिछले 1 साल से तैयारी चल रही है उस फिल्म की, बड़ी फिल्म है। और अब अगली बार जब आऊँगा मैं तो फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई होगी, और फिर वापस आऊँगा उनका आशीर्वाद लेने के लिए रिलीज के टाइम पे, तो आप जरूर देखिएगा। सुनो, आप सामाजिक कार्य में हो, आते समय जोसेफ विजय जैसे विजय थलापति राजनीति में, वैसे आप राजनीति में दिखोगे भविष्य में? मैं तलपति विजय जी के साथ मैंने फिल्म भी किया, मेरे करियर की दूसरी फिल्म थी। बड़े कमाल के इंसान हैं। तो मुझे लगता है अच्छे लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग आम ज़रूरतमंदों के बारे में, गरीबों के बारे में सोचते हैं, तो उनको राजनीति में आना ज़रूर चाहिए। कभी मुझे अभी पता नहीं कि मुझे लगता है कि मैं बिना राजनीति में आए भी काम कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँच रहा हूँ। और जब समय होगा तो ईश्वर अपने आप, बाबा रास्ता दिखा देंगे कि मुझे पहुँचना चाहिए कि नहीं पहुँचना चाहिए। नहीं तो तब तक तो लोगों के लिए मजदूरी करनी है, करते रहेंगे। राजनीति में आए तो सर, महाराष्ट्र में मैंने जिंदगी बिताई है सर। मैं पढ़ाई यहाँ से की, बड़े यहाँ हुए, करियर यहाँ पे बनाया, सब कुछ है। तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी स्टेट से आते हैं। जैसे मैंने बोला कि जाति, धर्म, लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जब कोविड में भी था, मैंने कभी नहीं देखा कि महाराष्ट्र का है या आंध्रा का है, तमिलनाडु, तेलुगु, पंजाब का है। मुझे लगता है कि एक इंसान है, हम लोगों ने अपने उसको स्टेट्स में बांट दिया है। और मुझे जहाँ पे भी लोगों की मदद करने का मौका मिलता है, मैं ज़रूर पहुँचता हूँ। उसे आप बताएं, और मुझे विश्वास है कि सरकार भी देश की भलाई के लिए ही काम कर रही है। बस वो रिश्ता जो है उसे जोड़ना ज़रूरी है। मैंने सुना नहीं एक्चुअली बयान, सॉरी, मैंने उनका बयान नहीं सुना। पर मुझे लगता है कि ये जितने युवा लोग हैं वही एक्टर्स बनाते हैं, वही आपको इस मुकाम तक पहुंचाते हैं। जब तक वो आपके साथ रहेंगे तो आप रहेंगे, अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर तकलीफ होगी। इसलिए सबको साथ लेकर चलना चाहिए। आपका जो प्रोफेशन है वो कोई भी हो, आप एक्टर हैं, डॉक्टर हैं, या कोई भी हैं, जब तक लोग आपके साथ जुड़े हैं तब तक आप का जो अस्तित्व है वो इस दुनिया के अंदर मायने रखता है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं। महिलाओं को उन्होंने कत्ल कहा है। अगर ऐसा कहा है तो बहुत मुझे लगता है कि शर्मनाक बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। और ऐसे नहीं बोलते कि तोल मोल के बोल। बड़ा ज़रूरी है कि आप सोच समझ के बोलें, क्योंकि जो जनता है वो ही ईश्वर का दूसरा रूप है। आपको सोशल मीडिया, आज देखा जाए तो सोशल मीडिया से बड़ा आंदोलन आज खड़ा हो गया। सोशल मीडिया का अच्छा भी उपयोग होता है और उसका अलग तरीके से भी उपयोग होता है। तो आप क्या कहेंगे सोशल मीडिया के बारे में? देखिए, सोशल मीडिया में बहुत ताकत है, हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए ही कोविड के अंदर, कोरोना के समय में इतने लोगों से जुड़ पाया, डॉक्टर से, अस्पतालों से, नौकरी दिलाने के लिए, उनको घर भेजने के लिए। तो अगर वो सही इस्तेमाल हो तो जानें बचती हैं, और अगर उसका गलत इस्तेमाल हो
तो फिर वो नुकसानदेह है। तो मुझे लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे प्रेजेंट जनरेशन या हमारे बुजुर्ग भी हैं, तो सोशल मीडिया का सही उपयोग करेंगे तो फिर मुझे लगता नहीं कि आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने में ज़्यादा वक्त लगेगा। आपको जो सामाजिक कार्य की मिली है तो क्या समझे, प्रेरणा क्या समझे? देखिए, मुझे लगता है बाबा ही हैं, मुझे यही प्रेरणा देते हैं। हम लोग ज़िंदगी में बहुत मेहनत करते हैं कि बहुत कुछ कमा लें, बहुत नाम बना लें, पैसा बना लें, बंगला बना लें, गाड़ी बना लें, पर मुझे लगता है वो सब मायने नहीं रखते जब तक आपको लोगों का प्यार नहीं मिलता। और बाबा ही हैं जो वो प्यार हमें दिलाते हैं, उस लायक बनाते हैं, और हमें दिखाते हैं कि किस रास्ते पे चलकर आप लोगों से जुड़े रहोगे। तो मैं तो जब भी आया हूँ इतने सालों से, मैं यही कहता हूँ कि आपने यहाँ तक पहुँचाया है और आप भी आगे मुझे लेके चलिए। अपनी उनकी तकलीफ़ें होंगी, अपनी अपनी ज़रूरतें होंगी, बट मुझे लगता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जैसे पहले रहा हूँ आज से 30-32 साल पहले, वैसे ही चलता रहा। जिस तरह का माहौल आज देश में है, तो आज साईं से क्या प्रार्थना करेंगे कि इस माहौल में क्या बदलाव आना चाहिए? बाबा से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि बाबा ही हैं जो हमारी सृष्टि को चला रहे हैं, सब कुछ हम मार्गदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे ही करते रहें। हमारे जितने बच्चे हैं, हमारे जितने लोग हैं, वो ऐसे ही देश के लिए बेहतर काम करते रहें। और उतार चढ़ाव हमेशा समय में आता रहता है, लेकिन इसीलिए बाबा हैं कि वो हमें उस समय से बाहर निकाल कर वापस बेहतर समय में हमें लेकर आते हैं, और उसी के लिए मैं हमेशा उनसे प्रार्थना करता आया हूँ। जिस तरह से प्रॉपर जनता पार्टी ने आंदोलन किया है, कैसे देखते हैं आप युवा पीढ़ी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो देश का भविष्य है। हमें उन्हें सुनना ज़रूर चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार ऐसे प्रदर्शनों में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो जो उनका जो एक्चुअल मुद्दा है उसको भटकाने के लिए भी खराब। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन जो हमारे गुरु हैं बाबा, उनके दर्शन करने का मौका मिला। कल मेरा जन्मदिन भी रहता है, तो ये और भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मैं बाबा के दर्शन करके, वो भी गुरु पूर्णिमा वाले दिन दर्शन करके, एक नया जो सफ़र शुरू होगा कल से, उसके लिए बाबा से प्रार्थना की है। और हमेशा कहता आया हूँ कि जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि सारे धर्म एक हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और जब यहाँ पर मैं आता हूँ और जो लोगों की श्रद्धा देखता हूँ बाबा के लिए, और ख़ासकर आज एक महसूस होता है कि बाबा के दिखाए हुए रास्ते पर सब लोग चल रहे हैं, और मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि जो बाबा ने रास्ता दिखाया है लोगों के साथ जुड़ने का, उस पर ऐसे ही चलते रहें। और मैं पिछले 3 महीने में मेरा ये तीसरी बार मैं बाबा से मिलने आया हूँ, और बस यही कहता हूँ कि जल्द वापस बुलाते रहें। और जब भी बाबा का आशीर्वाद मिलता है तो एक नया जुनून एक आता है, एक नई ऊर्जा मिलती है करने के लिए। आज मुझे करीबन यहाँ पर आते हुए 34 से 35 साल हो गए हैं। कॉलेज के समय से आना शुरू किया था, जब नागपुर में पढ़ाई करता था, तब ट्रेन में रिजर्वेशन भी नहीं होता था, तब आना शुरू किया था। और आज जब बाबा के पास यहाँ पर आता हूँ और इतनी इज्जत और इतना प्रेम मिलता है, तो ये लगता है कि बाबा का जो हाथ है सर पर बना हुआ है। और बस यही कहूँगा कि बाबा ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखें, और ऐसे ही मुझे जो मेरा मार्गदर्शन है वो करते रहें। आप लोगों से जुड़े हुए हमेशा दिखते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लेकिन कई सारे बॉलीवुड के एक्टर हैं जो लाखों रुपए खर्च करके बॉडीगार्ड रखते हैं, 2-3 लाख रुपए पर डे उनको देते हैं। आपको डर नहीं लगता कि बॉडीगार्ड रख के? देखिए, सबसे बड़े बॉडीगार्ड तो हमारे बाबा ही होते हैं, जो हमें हमेशा करते हैं। हमें जब बाबा साथ में हैं तो फिर किसी की ज़रूरत नहीं साथ में होती। और मुझे लगता है कि जो आम जनता आपको इस मुकाम तक पहुंचाती है जहाँ पर आपको इतना प्यार मिलता है, तो आम जनता के साथ जुड़ा रहना ज़रूरी है। आम जनता को दूर करना नहीं, कोई बहुत मेहनत, बहुत दुआएं लगती है उस जनता के साथ दिल जुड़ने में, उन तक पहुंचने में। और जब तक वो जुड़ी रहती हैं तब तक मुझे लगता है कि आपका जो इंसान होने का जो आपका सफ़र है वो चलता रहता है। और जब आप उन्हें दूर करते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ता ज़रूर टूटता है।